बात करें पेस्ट कंट्रोल की, तो आप जूलॉजी पेपर 2 का टॉपिक है पेस्ट कंट्रोल का, ठीक। तो अगर हम पेस्ट की बात करें तो वो पेस्ट जो कि वीड्स पे लगते हैं या फिर ग्रेन्स पे लगते हैं और ग्रेन्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। तो उनके कंट्रोल, उनको कैसे कंट्रोल करना है हम उसकी स्टडी करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो अगर हम पहली बात करें तो एनोमोल्स ग्रीन माउथ, ये कैसा होता है, ये जो कीड़ा होता है बेसिकली, ये जो पेस्ट होता है, ये जो कीड़ा होता है, ये गेहूं, मेज, सोरम, बाजरा, राई, ज्वार, ओट्स, इन सब पे लगता है और बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो और ये यूरोप की साइड ज्यादा पाया जाता है, यूरोप ज्यादा पाया जाता है और ये यूरोप में ब्रेड पे भी लग जाता है। राइस मॉथ की बात करें तो जो राइस मॉथ नाम का कीड़ा होता है, पेस्ट जो होता है, जूलॉजिकल नेम है कॉर्क्रिया एफ्लिका, ये क्या, सोरम हो गया, मेज हो गया, ग्राउंडनट, मूंगफली वोंगफली हो गई, और भी जो खाने के मटेरियल होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। जोवान, मतलब जोवान क्या होता है, जोवान एक तरह का चारा है जो कि एक तरह का पौधा होता है जिसको कहते हैं एज अ फोल्डर, मतलब कि जैसे कि आप देखिए भूसा नहीं होता, भूसा नहीं बोलते हैं गाँव में, कॉमन लैंग्वेज की हम बात करें तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं एज अ, मतलब कैटल को दिया जाता है जिससे वो उसको खाते पीते हैं, ठीक। इंडियन मील मॉथ की बात करें तो इंडियन मील मॉथ ये कौन सा पेस्ट होता है, तो बेसिकली ये जो पेस्ट होता है ये क्या कहते हैं, ग्रेन्स जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है, मतलब उनको खराब कर देता है, ठीक। फिर एलमंड मॉथ, एलमंड मॉथ जो मतलब टेक्निकल नेम, जूलॉजिकल नेम क्या है, जिसका जूलॉजिकल नेम है इफेंटिक्स कैंटिला ना। और बेसिकली क्या करता है कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आपके एप्पल्स हो गए, फिर आपके काजू हो गए, बादाम हो गए, फिर ये जो आपके हल्दी के सीड्स होते हैं, डेट्स हो गई, तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक। और हम बात करें तो रस्ट रेड फ्लोर बीटल, ये कैसा बीटल होता है, ये कैसा कीड़ा होता है, तो ये जो कीड़ा होता है इसका जूलॉजी जो है ट्राइबोली कैस्टनम है, और ये जो बेटर होता है ये बेसिकली क्या करता है कि जितने भी सीरियसली ग्रेन्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, ज्वारा हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया, इन सब ग्रेन को क्या करता है कि पूरी तरह से स्टोर में जाता है और स्टोर के अंदर जाने के बाद उनको अंदर से पूरे छेद कर देता है और उनको पूरी तरह से वो उसको खत्म कर देता है, खोखला कर देता है, ठीक। और हम बिटल्स की बात करें और मतलब कीड़ों मकोड़ों की बात करें जो पेस्ट बिटल्स होते हैं, तो जैसे कि कपड़ा बिटल्स, कपड़ा जो बिटल्स होता है ये टैगरोडर्मा बिटल होता है, और ग्रेनिनियम, ग्रेनिनियम मतलब गेहूं में लगता है, और ये क्या करता है कि बेसिकली ये भी चने को, बाजरे को, चावल को, मेज को, वीट को और भी जितने भी स्टोन ग्रेन होते हैं उनको यहाँ तक कि इतना करता है, ये ड्राई फ्रूट्स को भी, दालों मतलब पल्सेस को भी कर देता है। तो ये जो खपड़ा बीटल होता है ये ऐसा बीटल होता है, ऐसा कीड़ा होता है कि बहुत तरह के ग्रेन्स को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब ग्रेन्स को तो करता ही करता है, साथ में ड्राई फ्रूट्स को भी करता है और जितनी पल्सेस होती हैं, दाल होती है, उनको भी करता है, ठीक। उसके बाद राइस व्हील्स की हम बात करें तो जो राइस व्हील्स होता है, नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि ऐसा जो कीड़ा जो कि चावल को मतलब बर्बाद करे, ठीक, चावल को पूरी तरह से खत्म कर दे, तो उसका जो जूलॉजिकल नेम है स्टेरोफिलस एंजाइम है, ये क्या करता है बेसिकली जो ग्रेल्स होते हैं, क्रेल्स कौन होती है, तो क्रेल्स जो दाल आती है ना, जो चने की दाल हो गई, गेहूं हो गया, फिर आपको ये सब जो ग्रेन्स होती है, बाजरा, ज्वार, इनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर हम पल्स बीटल की बात करें तो नाम से हमको पता चल जाता है पल्स मतलब दालों की, दाल में कीड़े, दाल में लगने वाले कीड़े, तो ये क्या होते हैं बेसिकली कि जैसे कि काफी तरह की दाल होती है, सिर्फ एक दाल नहीं होता, दाल में आपके जैसे राजमा आ जाएगा, सूखी हुई मटर आ जाएगी, फिर चने की दाल हो गई, मंसूरी की दाल हो गई, फिर एक उड़द की दाल हो गई, जितनी भी दाल तरह की दाल होती हैं, तो उनमें क्या कहते हैं पल्स बीटल नाम का जो कीड़ा होता है वो लगता है, और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है कैलोब्रोसिस चाइनीज, ठीक, ये उनको डिस्ट्रॉय करता है। और जो कीड़ा है कुछ इस तरह से इसकी खूबसूरती है, मतलब ये कुछ तरह से इस तरह से कीड़ा दिखता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं घून लग गया है, तो यही है। ये किसका डायग्राम है, तो ये जो है एक खपड़ा बीटल है जिसको हम व्हीट बीटल भी बोलते हैं। नाउ व्हीट विल्स, व्हीट विल्स यही खपड़ा बीटल को बोलते हैं, जिसका जूलॉजिकल नेम क्या है, तो टर्नडम जेरनम है। इसके हम पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसको कैसे हम क्या करते हैं, नहीं लगने दे सकते हैं अपने ग्रेन्स में। तो जो ये बीटल है बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, ठीक।
सिर्फ इसको इंडिया में या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं पाया जाता, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा सीरियस ये इंडिया में, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ यूरोपियन जो कंट्रीज होती हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहां पे, एशियन कंट्रीज में, सब कॉन्टिनेंट में, ये किसका सब कॉन्टिनेंट में, तो कोलंबिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, स्टेट सब कॉन्टिनेंट कंट्री है, वहां पे पाया जाता है ये क्या करता है बेसिकली, तो ये जो मतलब जो ग्रेन्स होते हैं उनको पूरी तरह से उनके लेयर को खत्म कर देता है। मतलब वो पूरी तरह से अंदर के जितनी भी उसमें ग्रेन्स होती हैं उनको पूरी तरह से होल करके उसका पूरा मटेरियल निकाल देता है, उसको पूरा खोखला बना देता है। ठीक, और क्या करता है देखो, अनएबल एकदम डीपली पेनिट्रेट, मतलब डीपली पेनिट्रेट मतलब एकदम अंदर तक जाके, पेनिट्रेट मतलब छेद करना, तो एकदम उसको पूरी तरह से क्या कहते हैं अंदर से पूरे एकदम मतलब छेद कर देता है। हमारे भारत की अगर हम बात करें अपने इंडिया में, तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ये गर्मी के समय पाया जाता है। ठीक, जब क्या कहते हैं जब नमी ज्यादा होगी, या फिर क्या कहते हैं जब हमारा एटमॉस्फेयर कहते हैं नमी हो और थोड़ा सा गर्म एटमॉस्फेयर हो, तो उस समय ये जो कीड़ा है व्हीट विल्स है, ठीक है, तो वो जो व्हीट मिल्स है बहुत ज्यादा लगता है, कपड़ा जिसको बीटल बोलते हैं, कपड़ा बीटल जो है वो बहुत ज्यादा ही लगता है अनाज को खराब करने में। ठीक, उस इसको मतलब इसका क्या कौन सा मौसम सही है, तो अगर इसको नमी ज्यादा मिल गई और गर्मी है और नमी ज्यादा है, ठीक, तब ये कीड़ा बहुत ज्यादा लग जाएगा। और सबसे बेसिक बात करें तो अपने इंडिया में कुछ ऐसी रीजन, ड्राई रीजन है जहां भी ज्यादा अटैक करता है। ठीक ठीक, तो वो जो एरिया है वो कौन कौन से, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब एरिया में कुछ ज्यादा लगता है। ठीक, बिसाइड व्हीट इज अटैक ऑन ग्राम, जो ये कहते हैं ये गेहूं पे तो कर रहा है, फिर क्या करता है गेहूं पे करने के बाद ये चने पे लगेगा, उसके बाद राइस बार्ली पे लगेगा, फिर चावल पे लगेगा, मेज पे लगेगा। ऐसे करते 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 जितने भी स्टोर ग्रेन्स होंगे, जितने भी अनाज रखे होंगे, धीमे धीमे वो सब पे अटैक कर देगा। साथ ही साथ इसकी और क्या क्वालिटी है, ग्रेन पे तो कर रहा है अटैक, ये दालों पे भी अटैक करने लगेगा। और जो क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स रखे होते हैं उन पे भी अटैक ही कर देता है, उनको भी खराब करने लगता है। ठीक, अगर हम इसकी क्वालिटी मतलब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो जब ये बड़ा होता है, मतलब जो बड़े में होता है, तो किस तरह का होता है, ये क्या है, ये मैच्योर्ड है। ठीक, मैच्योर्ड कपड़ा बीटल है। तो जो मैच्योर्ड कपड़ा बीटल होता है, तो ये क्या कहते हैं डार्क ब्राउन कलर का होता है, कम से कम 2 से लेकर 3 मिलीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। और इसकी जो पूरी बॉडी होती है बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर से कवर होती है। जो फीमेल होती हैं वो मेल के से कंपेयर में ज्यादा लंबी होती हैं, और जो फीमेल होती हैं उनका जो कलर होता है मेल के कंपेयर में कैसा होता है, लाइट होता है। ठीक, मेल का जो कलर होता है वो डार्क होता है, जबकि जो फीमेल का कलर होता है वो लाइट होता है। ओके, स्नॉट इज वेल डेवलप्ड, स्नॉट वेल डेवलप कहने का ये मतलब है कि जो इनके आगे का स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्नॉट। तो ये स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एकदम वेल डेवलप्ड होता है। ओके, साथ ही साथ और क्या होता है, वो भी किसमें, मेल्स में, तो मेल्स में जो स्नॉट होता है बहुत अच्छे से डेवलप होता है। इनके जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ब्राउन कलर के लार्वा होते हैं। ओके, और ये क्या कहते हैं इनके बॉडी पे कैसा ट्रांसफर बना, थोड़ा सा येलोइश कलर का ट्रांसफर बना होता है, जैसे कि येलोइश ट्रांसफर ये देखिए, ये है बीच बीच में जो आप देख रहे हैं, तो क्या है कि येलो ट्रांसफर इनके बॉडी में बना होता है। ठीक है, डैमेज की बात करें तो केवल लार्वा स्टेज पे ये क्या होता है कि ओनली लार्वा स्टेज कैन डैमेज द वीड्स एंड अदर ग्रेन्स। सिर्फ और सिर्फ जब लार्वा स्टेज होता है इसका, इस बेटल का, तो जो खपड़ा बीटल है, जो वीट वेवल्स है, जब लार्वा स्टेज पे होता है तभी ये पूरे वीड्स मतलब जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, उनको पूरी तरह से खराब कर देता है। They attack the superficial layer of the grains. Maximum attack on the in the between July and October months. कहने का ये मतलब है कि ये जो कीड़ा है, अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि इसका फेवरल कंडीशन क्या है, कि जब इसको नमी मिलेगी, नमी हो साथ ही साथ गर्मी का मौसम हो, ठीक है, नमी हो और गर्मी का मौसम हो, तो उस समय कीड़ा बहुत ज्यादा लगता है। तो ये कहते हैं जब ये डैमेज करेगा तो क्या करता है कि बेसिकली जो ऊपर का लेयर होता है, जैसे कि ग्रेन है, समझो मैं बना रही हूँ, ये समझो गेहूं है, ठीक है, ये समझो गेहूं है, तो ये क्या करेगा कि इंटरनली पूरा गेहूं खत्म कर देगा। उसके बाद ये सिर्फ ऊपर का लेयर बचा रहेगा, कि ऐसे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ गेहूं ठीक है, गेहूं खराब नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी उसको, हल्का सा भी थोड़ा गेहूं को पुश किया, हल्का सा भी दबाया, तो तुरंत वो फूट जाएगा। इसका ये मतलब है कि ऊपर का लेयर जैसे लेयर बना होता है वैसे अनाज में बना रहेगा, लेकिन ये अंदर से पूरी तरह से उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि ये क्या करता है, डीप पेनिट्रेट करता है। डीप पेनिट्रेट मतलब पूरा अंदर तक जाके उसको, पेनिट्रेट मतलब होता है छेद करना,
डीप मतलब होता है अंदर तक, तो अंदर तक जाकर उसको पूरी तरह से वो छेद कर देता है, ठीक। और ये क्या कहते हैं, जुलाई से अक्टूबर के महीने में ये बहुत ही ज्यादा लग जाता है। और क्या कहते हैं, जुलाई से अक्टूबर के महीने में क्यों लगता है, क्योंकि उसमें बारिश का मौसम होता है, ठीक। तो इसलिए जब बारिश के मौसम जब होते हैं तो उस समय इंसान जब अनाज लाता है तो काफी सोच समझ के लाता है, और उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सोचता है कि जितना हो सके एयर पास हो, बिल्कुल भी उसमें नमी ना हो बैठे, क्योंकि उस समय क्योंकि नमी में ही कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं, नमी में ही बहुत ज्यादा अनाज खराब होते हैं। ओके, फिर अगर हम बात करें, द डिस्ट्रक्टिव ऑफ एम्ब्रॉय इज मेजर डैमेज देन थिन पार्ट एंड द हैवी डिसइंफेक्शन एवरी पार्ट रीजन ग्रीन रेड सोइल। कहने का ये मतलब है कि बेसिकली जब ये छोटे अवस्था में होते हैं तब ये कहते हैं बहुत सारे पार्ट्स को डैमेज कर देते हैं, हैवी, और क्या कहते हैं बाकी जो बचे हुए पार्ट होते हैं उनको डैमेज नहीं कर पाते हैं, और ये पूरे ग्रेन जितने भी अनाज होते हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, ठीक। ये बेसिकली कम से कम 50 सेंटीमीटर के तक के जो ऊपर के ग्रेन होते हैं उन पर अटैक कर पाते हैं, ज्यादा इंटरनली अटैक नहीं कर पाते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है बेसिकली कैसी होती है, तो ये जब छोटे से होते हैं, ठीक, जब अंडे होते हैं छोटे छोटे सफेद होते हैं, ठीक, ब्राउनिश और येलो होते हैं, क्या होते हैं एकदम छोटे छोटे रहेंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में इनके एग होंगे और वो राउंड टाइप में होंगे, ठीक। वो क्या करेंगे कि एक एंड से दूसरे एंड में अगर उनका देखें, जैसे इस तरह से समझो है, तो यहाँ एक तरफ चौकीला होगा, एक तरफ थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। ये क्या करेंगे बेसिकली एक ट्रांसलेंट क्लस्टर में हो, क्लस्टर मतलब क्या होता है, गुच्छे काफी सारे मतलब एक साथ गुच्छे में होंगे मौजूद, और कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कम से कम ये 1 से लेके 5, 1 to 5 क्लस्टर्स में होते हैं, जैसे एक क्लस्टर, 2 क्लस्टर, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं, ठीक। तो इसमें काफी सारे एक साथ होंगे इंटरनली। ठीक, उसके बाद और चीज इसमें क्या है, इसे टोटली 80 से लेके 85 अंडे एक बार में ये देते हैं, और इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 7 दिन का जीवन काल होता है, ठीक। ये क्या कहते हैं, ये जो अंडे देते रहते हैं, तो क्या कहते हैं 6 से लेके 3 दिन तक लगातार ये क्या कहते हैं सिर्फ अंडे देते रहते हैं। इनके टेम्परेचर जो और ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। कम से कम क्या कहते हैं इनके जो साइज होती है वो कितनी होती है, 1.5 मिलीमीटर से लेके, मतलब 1.5 मिलीमीटर होती है लेंथ में, और ये येलोइश व्हाइट इन कलर होते हैं, ये बहुत डार्क शाइनी बर्ड हेड इनका होता है। ओके, देन उसके बाद और हम बात करें तो फिर ये कहते हैं इनके जो लंबे लंबे हेयर्स होते हैं और आगे के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, ब्रिस्टल्स मतलब क्या होते हैं कि जो मतलब जैसे इनके बाल होते हैं इस तरह से निकले होते हैं, ठीक। इस तरह से बाल इनके निकले होते हैं, और इनकी पूरी बॉडी किससे कवर होती है, तो फाइन हेयर्स होती है। जो मेल और फीमेल के जो लार्वा होते हैं दोनों के समय काल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जो मेल होता है वो कम से कम 20 से लेके 30 दिन तक जिंदा रहता है, ठीक, मतलब 20 से लेके 30 दिन तक उसको मतलब मेल लगातार खाना खाता रहता है, खाना खा के वो धीमे धीमे फिर बड़ा होता है, ठीक, धीमे धीमे बड़ा होगा, मतलब अभी जब बच्चा है तो बच्चा को थोड़ा टाइम होने में कितना टाइम लगेगा, तो बच्चा का जो एग ले हो रहा है क्योंकि 3 से लेके 6 दिन तक सिर्फ एग लेइंग का काम चलता है, ठीक है। 1 हफ्ते लग जाएंगे उसको थोड़ा सा जो एग है उसको लार्वा में कन्वर्ट होने में, फिर जब वो लार्वा होगा तो कम से कम 20 से लेके 30 दिन तक जो मेल है वो खाएगा, लगातार खाता रहता है, और जो फीमेल होती हैं वो 20 से लेकर 40 दिन तक कंटिन्यू खाती रहती हैं, ठीक। ये क्या होते हैं कि अगर क्या कहते हैं मानो ये आपके हाथ पे कहीं चल जाते हैं या फिर हाथ पे रखते कहीं लग जाते हैं तो बहुत चुभते हैं ये, बहुत चुकेले होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं कि इनकी जो स्किन होती है कैसी होती है, हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जो इनकी स्किन होती है वो कैसी होती है, तो ब्राउनिश स्किन होती है, और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं एक मतलब अगर कोई एक जगह है प्यूपल स्टेज में है तो कम से लेकर 4 से लेकर 6 दिन तक प्यूपल स्टेज में है, जब 4 से लेकर 6 दिन तक या फिर 18 दिन तक, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 18 दिन तक क्या कहते हैं
ये एक पेपर स्टेज में होते हैं, मतलब एक जगह रुकेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहां पर लाइफ का मतलब फिर बड़े होंगे, फिर खाएंगे पिएंगे। लेकिन क्या कहते हैं, इनकी बेसिकली जो फीडिंग होती है, अनाज खराब करने की इनकी जो उम्र होती है, उम्र मतलब स्टेज, वो स्टेज सिर्फ लार्वा स्टेज होती है। ठीक, जब बड़े होते हैं तो ज्यादा खाना पीना नहीं खाते हैं, ये लार्वा स्टेज पे होते हैं तो बहुत खाते पीते हैं। जो मेल होते हैं 20 से लेकर 30 दिन तक, और जो फीमेल होती है 20 से लेकर 40 दिन तक लगातार ये लोग खाते रहते हैं। एक साल में ये अपने 4 से लेकर 5 जनरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो जो कीड़े होते हैं एक साल में अपने कितने जनरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक साल में ये अपने 4 से लेकर 5 जनरेशन तक को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो इनको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे हम प्रिवेंट करेंगे अपने स्टोर्स को, ग्रेन्स जो हमारे, उनको कैसे करेंगे। तो जो हमारे बीज और ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे अनाज और जो हमारे बीज मतलब हाँ सीड्स होते हैं, उनको बेसिकली क्या करेंगे कि उनको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज मतलब उनको ऐसे टेम्परेचर पर रखेंगे किसी तरह का कोई कीड़ा न लग पाए। उनको हम क्या कहते हैं, स्टोर, मतलब जैसे कि समझो कोई है अनाज, उसको स्टोर करने जा रहे हैं, तो स्टोर करने से पहले उसको स्टरलाइज करेंगे। कि जैसे स्टरलाइज में क्या होता है कि जितनी भी नमी उमी होती है, जितनी भी क्या कहते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, वो खत्म हो जाता है। उसको हम पूरा पहले मॉइस्चर हटा देंगे, पूरी तरह से उसको एकदम सूखा कर देंगे, उसके बाद उसको स्टोर करेंगे। तभी जो कोल माइंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो अनाज होते हैं काफी हद तक स्टोर और सही रहते हैं इतने दिन तक। ठीक, वही अगर अनाज हम अपने घर में स्टोर करें तो नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि हम स्टरलाइज नहीं करते उस समय। गोडाउन शुड बी हीटेड, जो गोडाउन होता है जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, वहां पे लगभग क्या कहते हैं गोडाउन्स को 12 घंटे तक 165 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, हीट रखा जाता है। जिसकी वजह से जो कीड़ा है, कोई भी तरह का कीड़ा जो होता है, स्टोर ग्रेन्स मतलब जो जितने भी वीट बीटल्स होते हैं, फिर किसी भी तरह के बीटल्स या पेस्ट होते हैं, वो अनाज को खराब ना कर पाए। ठीक, साथ ही साथ और कुछ तरह के हम फंगिसाइड को भी यूज करते हैं, जैसे कि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करते हैं, कार्बन बाइसल्फेट को यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हम स्टोर को क्या कहते हैं, ग्रेन मतलब जो हमारा ग्रेन है, अनाज है, उसको स्टोर करने से पहले यूज करते हैं, और स्टोर करने के बाद भी हम उसको यूज करते रहते हैं। इसलिए यूज करते रहते हैं कि जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है और कार्बन बाइसल्फेट है, ये किसी भी तरह के स्टोर को हार्म ना कर सके। ठीक, स्टोर शुड बी क्लीन, ड्राई एंड डिवोटेड टू क्रैक। जो स्टोर्स होता है, क्या होता है कि इससे साफ रहता, हम देखते हैं कि जो हमने चीज अनाज को सुरक्षित रखा है, वो साफ जगह पे रखते हैं, सूखी जगह पे साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कहीं भी किसी तरह का क्या कहते हैं, जहां हम रखे हैं वो खराब जगह ना हो। ठीक, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, तो बेसिकली ये डायग्राम जो है, ये मेल मेंबर है, ये क्या है, ये फीमेल मेंबर है। ठीक, mostly attack in superficial, so infected portion of grain should be removed completely and treated accurately। कहने का ये मतलब है कि जब अटैक होने वाला होता है, ठीक, मतलब ये जो कहते हैं कीड़े होते हैं, पेस्ट जब होते हैं, जब ये अनाज पे अटैक करने वाले होते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अनाज, जैसे हमको पता चल जाता है कि अनाज एक दो हमारा खराब होता है, बेसिकली क्या होता है कि अनाज चेक होता रहता है, हमको पता चलता है कि अनाज खराब होने वाला है, तो तुरंत ही हम उसको क्या करते हैं, तुरंत ही उसको देखते हैं, कंप्लीटली उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से अनाज जो है वो खराब नहीं हो पाता है। ठीक, और जितना पोषण खराब होता है उसको, तो उस पोषण को तुरंत ही सारे अनाज से दूर कर देते हैं। वरना धीमे धीमे करके बहुत ही जल्दी विद इन 1 वीक क्या होता है कि बहुत सारे एग करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ अपने 2-3 महीने के अंदर अपने एक तक 4-5 जनरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये बात बहुत बड़ी है कि बहुत तेजी से ये रैपिड स्पीड में फैलते हैं। ठीक, ड्यूरिंग सेवरल इन्फेक्टेशन मतलब बहुत तरह के ये इनके जो इलाज होते हैं, जो एडल्ट और लार्वा होते हैं, जब क्या कहते हैं इनको गनी स्प्रेडिंग बाय स्प्रेडिंग गनी बैग ओवर ग्रेन्स रिजल्टिंग इनटू क्लिंग of the adult and larva bag of which weevils should be collected and destroyed। क्या होता है कि जब हम देखते हैं, अगर हम देखें कि कोई गनी बैग है, गनी बैग मतलब जो अनाज की बुढ़िया होती है, हमने देखा कोई बैग है उसमें मानो लग गया है, ठीक, तो उसको क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद फिर जो है उसको जो बैग होता है, उस बैग को हम अलग कर देते हैं। बैग को अलग करने के बाद अनाज अगर देखते हैं कि ठीक हो सकता है तो हो सकता है, वरना पूरे जो अनाज होते हैं उनको और अलग करके उनको पूरी तरह से हम क्या करते हैं, जला देते हैं। क्यों जला देते हैं? तो इसलिए से हम उनको मतलब पूरी तरह से खत्म कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जला देते हैं। क्योंकि अगर नहीं करेंगे या फिर उनको हम नहीं हटाएंगे उस जगह से, तो वो धीमे धीमे कहते हैं पूरी जगह फैल जाते हैं। एक चीज आपने नोटिस किया है कभी कि मानिए अगर आपके घर में ही कहीं गेहूं में ही कहते हैं कोई कीड़ा, मतलब कीड़ा कौन, वही घून लग गया, ठीक है, जिसको बेसिकली खपड़ा बीटल को हम घून बोलते हैं। तो मानो घून लग गया है, तो क्या होता है
कि गेहूं से लगा लगा वो पूरे अनाज में, देखो कभी दाल में चला जाएगा, वहां चला जाएगा, चावल में चला जाएगा, तो क्या होता है धीमे आपको दिखेगा नहीं सामने, लेकिन वो पूरी जगह फैल जाएगा। तो इसी वजह से जहां भी लगता है, जिस भी जगह लगता है, तो उस गनी बैग को हम पूरी तरह से उस जगह से हटा देते हैं, क्योंकि ये बहुत रैपिड स्पीड में बहुत तेज पूरी जगह फैल जाता है। ठीक,